क्या आपको पता है एक iPhone 16 Pro ब्लैक टाइटेनियम 512 GB मेमोरी साइज विद एप्पल केयर इंक्लूडेड, इसका प्राइस क्या होगा? अगर आपका जवाब 1,70,800 रुपए है तो आपका जवाब एकदम सही है। इस आईफोन की कीमत 1,70,800 रुपए ही है, लेकिन यह जवाब देने पर भी 70% लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि उनकी नजर में आप वो इंसान हो जो कभी भी आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नजर में आईफोन की कीमत 13,817 रुपए है। जी हाँ, 13,817 रुपए में आप एक नया आईफोन खरीद सकते हो। अगर आप इस आईफोन को खरीदते हो क्रेडिट कार्ड पर 12 महीनों की ईएमआई पर, तो मतलब 13,817 रुपए आपको पहले महीने पे करने हैं और ये शानदार फोन आपका हो जाएगा। इसके ऊपर 15.99% इंटरेस्ट रेट लगता है, फाइल चार्जेस लगते हैं और जीएसटी लगता है, लेकिन वो सारा पैसा इस आईफोन की एक्चुअल कीमत के झांट बराबर भी नहीं है, इसीलिए किसी को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अभी के लिए ये फोन आपका हो चुका है, अगले महीने की ईएमआई कैसे पे की जाएगी उसकी टेंशन अगले महीने लेंगे। अभी आप अपने हाथ में इस शानदार फोन को पकड़िए और एक शहंशाह जैसा महसूस कीजिए, और हर उस इंसान को आप गरीब बोल सकते हो जिनके पास आईफोन नहीं है। अब इस फोन से आप अपने उन दोस्तों को फोन कर सकते हो जिनके पास आईफोन नहीं है और उन्हें ये बोल सकते हो कि सुन, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर, मुझे मेरा स्टैंडर्ड कम होता है। यही हाल है आज की जनरेशन का जब बात उस चीज को खरीदने की आती है जो उनकी औकात से बाहर है, और उन्हीं सब चीजों में से आईफोन भी एक चीज है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी पर मंथ इनकम 12 से 13,000 रुपए है। उसने ईएमआई पर आईफोन भी लिया, आईफोन 14 और रॉयल इनफील्ड भी ली। अब यहाँ पर उसने आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स नहीं लिया था, लेकिन एक सिंपल आईफोन 14 लिया था जो कि काफी महंगा है उसकी सैलरी के हिसाब से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स क्यों नहीं लिया? तो वो काफी उदास आवाज में बोला कि भाई क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही इतनी थी। लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं जरा बताओ तो। ये बात उसकी सुनने के बाद मैं खुद को गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे पास आईफोन 11 है। वो भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे आईफोन के ऐप बनाने होते हैं और उनको टेस्टिंग करना होता है। ऐसे ही एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर एक लड़का अपनी माँ के साथ गया है आईफोन खरीदने। उसकी माँ से जब ये बात पूछी गई कि आप उसको इतना महंगा फोन क्यों दिला रहे हो, तो उन्होंने बताया कि इस लड़के ने पिछले 2-3 दिन से खाना पीना सब छोड़ रखा है, सिर्फ इस जिद में कि उसे आईफोन दिलाओ। खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूं। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे, तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? वीडियो में उसकी माँ की आंखों में आप वो दुख देख सकते हो जो उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमाई लुटा रहा था। अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा है तो आपको पता होगा कि पहले कुछ भी खरीदने के लिए पैसों को इकट्ठा किया जाता था, पैसों को जोड़कर फिर उस चीज को खरीदा जाता था। कई बार उस चीज में सालों लग जाते थे, लेकिन अब उस वेट करने को खत्म कर दिया गया है क्रेडिट कार्ड की मदद से। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए एक प्राइवेट बैंक में, और बस उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। लाइक अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपकी क्रेडिट लिमिट 5 गुना होगी, मतलब 1 लाख रुपए। अब इसके बाद भले ही आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, लेकिन आप लखपति बन चुके हो। और इसी तरह से बहुत सारे बच्चे और बड़े एक सस्ता नशा कर रहे हैं, अमीरी का नशा। वो एक्चुअल में अमीर है नहीं, लेकिन अमीर बनने का नशा कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे बाहर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि आजकल लोग दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं, और आज से क्या हमेशा से लोग दिखावा करना पसंद करते हैं। बस अब उसका थोड़ा सा तरीका बदल चुका है। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा फोन खरीद लेता है जो उसकी औकात से बाहर है, तो जब वो ऑफिस में जाता है तो सभी लोग उसके पास आकर खड़े होते हैं उस फोन का रिव्यू मांगने के लिए। ऑफिस की लड़कियां उससे बात करना शुरू कर देती हैं। किसको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए? सबको ऐसी लाइफ चाहिए। अभी जो बच्चों की एज 14 साल है या उससे थोड़ी सी ज्यादा है, उनमें शो ऑफ को बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है। वो अपनी जान तक दे सकते हैं खुद को इस दिखावे की दुनिया में बनाए रखने के लिए। लाइक जैसे कि ये 22 साल का लड़का जो कि बैंगलोर से था, इसने अपनी जान दे दी क्योंकि अपने फोन की ईएमआई पे नहीं कर पाया। और ये चाइनीज लड़का जिसके बारे में सब जानते हैं, जिसने अपनी किडनी बेच दी थी आईफोन को खरीदने के लिए। 2 साल पहले खबर आई थी कि ये हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है और अपने बेड से उठ भी नहीं सकता। ये खबर 2 साल पहले की थी। अब उसकी क्या कंडीशन है, वो जिंदा भी है या मर गया, किसी को नहीं पता। यूके और यूएसए जैसे देश इस बीमारी की चपेट में फंस चुके हैं और अब बारी है इंडिया की, और इस बीमारी का नाम है क्रेडिट डेट। भारत में लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को किस तरह से खर्चा करना है ये अकल वो खोते जा रहे हैं। जिसका फायदा उठा रही
हैं ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो क्रेडिट कार्ड सेल करती हैं, जो लोगों को क्रेडिट डेट में फंसाती जा रही हैं। लोगों को जो चाहिए वो क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं और उसके बाद उसकी एक EMI सेट कर लेते हैं बिना ये जाने कि क्रेडिट कार्ड लोन देता है और जो भी लोन हम लेते हैं उस पर एक इंटरेस्ट भी लगता है, लेकिन लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड इस दुनिया का सबसे महंगा लोन देता है, अप टू 45%। पर्सनल लोन जो दुनिया में सबसे महंगे लोन्स में से एक माना जाता है, उसका इंटरेस्ट होता है 11 से 14%। होम लोन का इंटरेस्ट होता है 7 से 9% और कार लोन का इंटरेस्ट होता है 8 से 10%। लेकिन क्रेडिट कार्ड अप टू 45% इंटरेस्ट लेता है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती। उनको सिर्फ उनका फेवरेट गैजेट खरीदना है, जिसके बाद वो EMI सेट कर लेते हैं। वो एक्चुअल में अपने गैजेट को नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ EMI को खरीद सकते हैं। और इस तरह से EMI पर अपने शौक पूरे करना एक नशा बन चुका है और नशेड़ी इंसान को सिर्फ नशा करना है, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। क्रेडिट कार्ड कंपनीज लोगों को ट्रिक कैसे करती है? क्रेडिट कार्ड कंपनी दो तरह के लोगों को टारगेट करती है। सबसे पहले वो लोग जो अच्छा कमाते हैं और अच्छे से उड़ाते भी हैं, और ये लोग अपनी ऑलमोस्ट हर चीज के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है। दूसरे लोग वो होते हैं जो कमाते थोड़ा कम है लेकिन खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं। उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है EMI की ऑप्शन पर। उनको क्रेडिट कार्ड देकर ये बोला जाता है कि आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हो, 1 महीने तक आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। अगर 1 महीने के अंदर आप पैसे पूरे के पूरे रिटर्न कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको 1 महीने के बाद ये लगता है कि आप सारे पैसे नहीं दे सकते तो आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इन लोगों की इनकम तो कम है तो ये लोग 3-4 क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं। अब क्योंकि इन लोगों की इनकम कम थी तो EMI भी पे नहीं कर पाते। उसके बाद ये अपने एसेट्स को भी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, लाइक जैसे कि ज्वेलरी और घर, और लाखों लोग इस तरह के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो ये लास्ट 5 ईयर में 20% बढ़ी है। लाइक 2017 में 2 करोड़ 90 लाख क्रेडिट कार्ड इशू हुए थे, फिर अगले साल 3 करोड़ 70 लाख क्रेडिट कार्ड इशू हुए, और ऐसे करते करते 2024 तक ये नंबर ऑलमोस्ट 12 करोड़ तक पहुंच चुका है। और क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदने में एप्पल मार्केट का राजा है। मतलब जितने भी आईफोन सेल किए जाते हैं इंडिया में, उसके 70% EMI पर खरीदे जाते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि तुम ये कहना चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड की इस्तेमाल ना करें, खुद से पैसे इकट्ठे करें और फिर चीज को खरीदे, इसमें तो सालों लग जाएंगे। तो क्या बूढ़े होकर हम अपने शौक पूरे करेंगे? आप लोगों का मानना एकदम सही है। बूढ़े होकर क्या ही शौक करोगे, और कल किसने देखा है क्या हो। लेकिन मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को यूज करना गलत नहीं कह रहा, उसको सही तरीके से यूज करने के बारे में कह रहा हूँ। बिना सोचे समझे उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर प्रॉफिट दिख रहा है, लाइक किसी तरह का ऑफर आपको मिल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि कार लोन पर 8 से 10% इंटरेस्ट पड़ता है, तो आपको अगर कार खरीदनी है आप कार लोन से खरीदिए, उसको क्रेडिट कार्ड से परचेज मत कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर अप टू 45% इंटरेस्ट पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कहां पर नहीं करना है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का लोन ले रखा है जिसकी EMI चल रही है, तो उसको टाइम से पे करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट EMI है तो वो चीज खरीद लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड लोन देता है और लोन पर कर्जा लगता है। तो नो कॉस्ट EMI मतलब किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं। अब उन्होंने लिख तो दिया और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट लगता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि वो प्रोडक्ट आपको नो कॉस्ट EMI पर दिया जा रहा है, तो उसके पीछे का सच मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत आपको दिख रही है 60,000 रुपए और उसके ऊपर लिखा है नो कॉस्ट EMI इस क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर, तो हम कम से कम मानकर चलते हैं 10% का इंटरेस्ट। अब अगर 60,000 पर 10% का इंटरेस्ट लिया जाता है तो साल का बनता है 6,000 रुपए। अब अगर किसी ने 6 महीने की EMI सेट की है तो उसका बनेगा 6 महीने का 3,000 रुपए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस था उस प्रोडक्ट का वो 57,000 था, लेकिन आपको शो किया जा रहा था 60,000 रुपए। तो ये जो फाइनल प्राइस आपको शो किया जा रहा था ये इंटरेस्ट को मिलाकर शो किया जा रहा था, लेकिन उसके बारे में आपको बताया नहीं गया। आपको ये लगता रहा कि प्रोडक्ट है 60,000 का, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू 57,000 थी। 3,000 आपसे इंटरेस्ट लिया गया है, वो भी बिना बताए। दूसरा तरीका है प्रोसेसिंग फीस। लाइक किसी ने 9,000 रुपए के जूते लिए और उसकी उसने 6 EMI सेट की, 1,500 रुपए महीना। तो जब आप फाइनल में जाकर उसका प्राइस पे करने लगते हो तो
तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। अब आप ये देखिए कि अगर कोई 10,000 रुपए की चीज परचेज करता है जिस पर 10% का इंटरेस्ट लगता है तो उसका साल का बनेगा 1,000 रुपए, 6 महीने का बनेगा 500 रुपए। लेकिन यहाँ पर आपसे 9,000 रुपए की चीज का 6 महीने में 500 रुपए इंटरेस्ट लिया जा रहा है प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। तो यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 10% से भी ज्यादा है। अब तीसरा तरीका होता है, आपने क्रेडिट कार्ड से कोई चीज को परचेज किया और उसके बाद उसको EMI में कन्वर्ट कर दिया। ये सबसे गलत तरीका होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि इस पर आपको अप टू 45% इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो लोग आपसे कुछ नहीं पूछते, सिर्फ 6 महीने की या 12 महीने की एक EMI आपको चिपका देते हैं। तो भले ही आपने कोई प्रोडक्ट ऐसे खरीदा हो जिसपे नो कॉस्ट EMI लिखा हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियो भी हैं जहाँ पर एक्चुअल में आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाता है। लाइक जैसे कि बिग बिलियन डेज या दिवाली सेल जब चलती है तो फ्लिपकार्ट और Amazon ये बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं इस पर जितना इंटरेस्ट होगा वो हम पे करेंगे। तो आपके बिहाफ पर ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये आपका इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नो कॉस्ट EMI नहीं होती। वो सिर्फ आपके लिए नो कॉस्ट EMI होती है, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अब क्रेडिट कार्ड यूज करते समय और नो कॉस्ट EMI से चीज खरीदते समय ये चीज ध्यान में जरूर रखना कि वो नो कॉस्ट EMI नहीं है और क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है जिससे अप टू 45% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद कर EMI सेट कर ही लिया है तो EMI को टाइम पर पे कीजिए। ऐसा ना हो आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसते चले जाएं और बस ब्याज ही पे करते रह जाएं। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में ये रखनी है, कुछ भी चीज खरीदते समय क्या सच में आपको उसकी जरूरत है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप उसको खरीद रहे हो। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए ही चीज को खरीद रहे हो तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि रहने दो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, आई एग्री, लेकिन अपने आज को बेटर बनाने के चक्कर में अपने कल को बदतर मत बना लेना। देखिए भगवान ऐसा ना करे, लेकिन चलो एक बार के लिए हम सोच लेते हैं कि ऐसा हो गया, आप नहीं रहे तो पीछे क्या छोड़ के जाओगे? कर्जा। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, देख लीजिए कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।